Hello student, today we will discuss our topic acid bases and salts. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के डिफरेंट कंसेप्ट को पढ़ा था. इसमें हमने अर्जिनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट को पढ़ा था. अब हम एसिड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, नाउ एसिड्स. तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स के डिफरेंट कंसेप्ट को स्टडी किया था, आज हम एसिड को डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अर्जिनियस के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एसिड को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम जो कंसेप्ट फॉलो करेंगे वो है अर्जिनियस कंसेप्ट. तो अर्जिनियस कंसेप्ट ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था? अर्जिनियस कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करता है. एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करता है. दिस इज अर्जिनियस कंसेप्ट. तो हम यहाँ पर अर्जिनियस कंसेप्ट को ही स्टडी करेंगे. ओके, नाउ एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस Acids are those substances which give H+ ion, hydrogen ion in aqueous solution. Aqueous solution. Okay? This is the अर्जिनियस कंसेप्ट. एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में H+ आयन को रिलीज करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखिए इसका, हम ये देखिए, दिस इज द HCl. अगर इसको हम वाटर में डाल दें H2O में, तो ये बना देगा H+ आयन और Cl- आयन. तो चूंकि हमने HCl को जब वाटर में ऐड किया, तो HCl ने इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. अगर ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है तो ये HCl क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू अर्जिनियस कंसेप्ट. बात समझ में आ रही है? इस तरह इसको देखिए, HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड. इसको वाटर में डाल दीजिए H2O, ये देगा आपको H+ आयन एंड NO3- आयन. तो जो हमने इसको वाटर में डाला तो ये भी वाटर में H+ आयन रिलीज कर रहा है. अगर H+ आयन रिलीज कर रहा है तो ये भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा. बात समझ में आई? आइए बात करते हैं एसिड के टाइप्स को. कितने टाइप्स के एसिड होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड्स. इसके बाद हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. लेकिन पहले बात करते हैं एसिड कितने प्रकार के होते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन इसका हम करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ origin. टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी हमको ये देखना है बहुत सारे एसिड्स हैं, हमने उस एसिड को कहाँ से प्राप्त किया है, किस सब्सटेंस से ऑब्टेन किया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड. फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, and second is called inorganic acid. On the basis of source of origin, acids can be divided into two categories. One is called organic acid and second is called inorganic acid. तो अब
हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए, बात करते हैं इस ऑर्गेनिक एसिड में। देखिए, कोई भी ऐसा एसिड जो लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो बना आर्गन से, आर्गन, आर्गन, और आर्गन किसकी बॉडी में होता है? आर्गन जो लिविंग बींग्स की बॉडी में होता है। तो ऐसा एसिड जो लिविंग बींग से प्राप्त हो, लिविंग बींग से ऑब्टेन हो, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं। अभी इससे बात करेंगे आगे। फिलहाल ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसा एसिड जो लिविंग बींग से प्राप्त होता है, जिसको आप लिविंग सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बात समझ में आ रही है? दोज एसिड्स, इसको डिफाइन कर लें ऑर्गेनिक एसिड को, दोज एसिड्स which obtained from living beings are called organic acid. तो ऐसा एसिड्स जो लिविंग बीइंग से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। चाहे वो एनिमल से प्राप्त हो, चाहे प्लांट से प्राप्त हो। तो कोई भी ऐसा एसिड जो हमको एनिमल से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एस्टिक एसिड, फार्मूला इसका दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड। एस्टिक एसिड ये आपका ऑर्गेनिक एसिड। और जितने ऑर्गेनिक एसिड होंगे उसमें कार्बन जरूर मौजूद होगा। अगर कार्बन मौजूद है तो ऐसा एसिड कहलाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि कार्बन मौजूद होने के साथ साथ वो एसिड हमको लिविंग बीइंग से प्राप्त हो। तो अगर कार्बन मौजूद है और वो एसिड अगर लिविंग बीइंग से प्राप्त होता है तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्टिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। कहाँ पे पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, सिरका जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो विनेगर में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड है? आपका एस्टिक एसिड है। बात समझ में आई? इस तरह से और भी एग्जाम्पल देखिए। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, फार्मूला इसका प्लस, कहां पाया जाता है ये? टोमेटो। जो टमाटर खाते हैं उसमें जो एसिड है वो एसिड कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड है। और यही ऑक्जेलिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर एज वेल एज इन किडनी। इसी ऑक्जेलिक एसिड से स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्जेलिक एसिड आपके गॉल ब्लैडर में या किडनी में जब ऑक्जेलेट आयन के रूप में जाकर जमा होने लगता है तो इसी से स्टोन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही? इसलिए टमाटर का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद आप स्टोन के फॉर्मेशन से बच सकते हैं। ओके, तो ये ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में। इसी प्रकार टार्टेरिक एसिड, फार्मूला इसका ये देखिए, CH OH का ट्रायस
and COOH. This is the formula of tartaric acid. It is present in the tamarind. जो आप इमली खाते हैं, इमली के अंदर जो एसिड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड. तो आपने देखा इसी प्रकार दिस इज फॉर्मिक एसिड, फार्मूला HCOOH, प्रेजेंट इन आंट. चींटी, जो वेस्प हैं, बर्रे हैं, स्कॉर्पियन है, उसमें जो एसिड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. तो वो एसिड जो लिविंग बीइंग से प्राप्त होते हैं, ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड आपके टोमेटो में है, टार्टेरिक एसिड ये आपके टैमरिन में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड ये आपके आंट में, आंट है, वेस्प है, स्कॉर्पियन है, उसमें जो एसिड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. तो ये सारे वो एसिड हैं जो लिविंग बीइंग से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन सारे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड. बात समझ में आ रही है? नो. अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड पर. इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड्स जो नॉन लिविंग थिंग से हमको प्राप्त होता है, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड. ऐसे एसिड्स जो नॉन लिविंग चट्टानों से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड. These are obtained from non-living sources. Non-living substances. तो वो एसिड जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड. बात समझ में आ रही? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड. फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, this is nitric acid, H2SO4, H2CO3. All these acids are called inorganic acid because all these acids are obtained from non-living sources. Therefore, all these acids are called inorganic acids or mineral acid. बात समझ? तो on the basis of origin, acids can be divided in two categories. One is called organic acid and second is called inorganic acid. Organic acids, those acids which obtained from living sources are called organic acids, and those acids which are obtained from non-living sources are called inorganic acids. Okay? Now, second classification. ये तो बात हम कर रहे थे सोर्स के आधार पर, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, उस आधार पर हमने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड. सेकेंड, टाइप्स ऑफ एसिड्स on the basis of strength. On the basis of strength. Types of acids on the basis of strength. Strength means हम ये देखेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रांग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड स्ट्रांग एसिड एंड सेकेंड इज कॉल्ड वीक एसिड. स्ट्रेंथ हमको देखनी है तो स्ट्रेंथ दो ही चीज देख सकते हैं, एक स्ट्रांग होगा दूसरा वीक होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड स्ट्रांग एसिड and second is called weak acids. ठीक.
तो स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्ट्रांग एसिड्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड वीक एसिड। अब स्ट्रांग एसिड क्या होता है? ऐसा कोई भी एसिड्स जो वाटर में इजीली H+ आयन को रिलीज कर दे, या ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में 100% डिसोसिएट हो जाए, यानी इसके जितने आपने मॉलिक्यूल लिए वो सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएं, टूट जाएं और टूट करके H+ आयन को रिलीज कर दें, तो ऐसा एसिड कहलाएगा स्ट्रांग एसिड। या आप कह सकते हैं ऐसा एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब आयनों में टूट जाना। अगर कोई सब्सटेंस आयनों में टूटता है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है। तो ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रांग एसिड। बात समझ में आ रही है? नो। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? दोज एसिड्स which completely ionize or dissociate 100% in water are called strong acid. Are called strong acid. वो एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है या 100% डिसोसिएट हो जाता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रांग एसिड। यानी उसके हम जितने भी मॉलिक्यूल लेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है टूट करके H+ आयन को रिलीज कर देंगे, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे स्ट्रांग एसिड। बात समझ में आ रही? तो जितने हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे जो है, मैक्सिमम जो एसिड हैं, सारे नहीं कह सकते हैं, मैक्सिमम जो एसिड हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जितने हमारे मिनरल एसिड हैं उसमें जो मैक्सिमम एसिड हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। ये सारे वो एसिड हैं जिनको वाटर में डालने पर इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम मान लें कि हमने HCl का 10 मॉलिक्यूल लिया, इस HCl के 10 मॉलिक्यूल को अगर हम वाटर में डाल दें, इस H2O में अगर डाल दें, तो इसके जितने मॉलिक्यूल हैं ये सारे आयोनाइज हो जाएंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, H+ आयन को रिलीज कर देंगे, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे स्ट्रांग एसिड। यानी होगा क्या? ये 10 H+ चार्ज और 10 Cl- चार्ज। देखिए 10 मॉलिक्यूल लिए थे और 10 का 10 डिसोसिएट हो गया, सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट गए, 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा एसिड कहलाएगा आपका स्ट्रांग एसिड। तो ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में 100% जो है डिसोसिएट हो जाए, ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रांग एसिड। जितने मिनरल एसिड हैं, सारे नहीं, लेकिन जो अधिकांश मिनरल एसिड जो हैं वो कौन से एसिड हैं? वो स्ट्रांग एसिड है। बात समझ में आई? नो। बात करते हैं वीक एसिड पर। सेकेंड, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो वाटर में 100% डिसोसिएट न हो, कंप्लीटली आयोनाइज न हो, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। या ऐसा एसिड जो वाटर में डालने पर आसानी से इजीली H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज न हो, या ऐसा एसिड जो 100% डिसोसिएट न हो, कहाँ पर? वाटर के अंदर, ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। या ऐसा एसिड जो वाटर में आसानी से इजीली H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से देखिए,
it does not dissociate, these acids do not dissociate 100%. 100% in water. These acids do not dissociate 100% in water. ऐसे एसिड जो वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। तो याद रखिए, जितने आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे जो है वीक एसिड है। कुछ मिनरल एसिड्स वीक हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं वो सारे जो है आपके वीक एसिड हैं। वीक एसिड है, इसीलिए आप उसका इस्तेमाल खाने और पीने की चीज़ों में कर लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रांग एसिड होता तो ये संभव नहीं था। वीक एसिड था, इसीलिए उसका इस्तेमाल जो है आप खाने और पीने की चीज़ों में करते हैं। अगर स्ट्रांग एसिड होता तो ये संभव नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो एग्जाम्पल क्या है इसका, ये देखिए। अब हमको ये याद रखना है कितने वीक एसिड हैं। तो देखिए, दुनिया में सिर्फ 6 या 7 वीक एसिड हैं। इसके अलावा जितने भी एसिड हैं वो सारे स्ट्रांग हैं। तो अगर आपको याद करना है कि कौन कौन से दुनिया में वीक एसिड हैं, कौन कौन से स्ट्रांग एसिड हैं, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए। ये ट्रिक है, आप वीक एसिड को याद रखिए। 7 वीक एसिड हैं टोटल। उस 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी एसिड होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके स्ट्रांग एसिड होंगे। बात समझे? तो अगर आपको ये पता करना है, बहुत सारे एसिड दिए गए हैं और किसी ने आपसे पूछ दिया, भाई बताइए इसमें से आप बताइए कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ ट्रिक्स सीखिए, और ट्रिक्स सीखेंगे तभी जो है आप कंपटीशन को क्वालिफाइड कर सकते हैं आगे चल करके। तो ट्रिक क्या है, हम वीक एसिड को याद कर लेते हैं। हमारे पास जो ज्ञात वीक एसिड हैं वो टोटल 7 हैं। अगर 7 वीक एसिड को याद कर लें तो इसके अलावा जो भी एसिड आपको दिखाई देगा वो किस तरह का एसिड होगा, वो सारे एसिड जो होंगे वो स्ट्रांग एसिड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं कौन कौन से वीक एसिड है। ये देखिए एग्जाम्पल वीक एसिड का, N3H, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। और COOH, this is carboxylic acid. H2CO3, this is carbonic acid. H2S, this is hydrogen sulfide. HF, this is hydrogen fluoride. And this is last HCN, hydrogen cyanide. And last, H2SO3, this is sulfurous acid. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऐसे एसिड हैं जो वीक हैं। इसके अलावा जितने एसिड आपको दिखाई देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रांग एसिड कहलाएंगे। तो अगर आपको वीक और स्ट्रांग को आइडेंटिफाई करना है तो आप इस वीक एसिड जो 7 आपको दिखाए गए हैं, सिर्फ इसी 7 को याद कर दीजिए, इसी 7 वीक एसिड को याद कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी एसिड आपको मिलते हैं आप कह सकते हैं कि वो सारे कैसे एसिड हैं, वो सारे जो है स्ट्रांग एसिड हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये R क्या है, व्हाट इज R? तो याद रखिए R
अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल करके, तो जो R है, R इज द सिंबल ऑफ अल्काइल ग्रुप, R इज द सिंबल ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ये सारे जो अल्काइल ग्रुप हैं उसको किससे हम डिनोट करते हैं? R से। R मेथिल भी हो सकता है, R एथिल भी हो सकता है, R प्रोपिल भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने अल्काइल ग्रुप हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। दूसरी बात, अगर आपको ये पता करना है कि वो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, तो कोई भी एसिड R से मतलब नहीं है। ये देखिए, ये ग्रुप जिसमें भी लगा होगा वो सारा एसिड क्या कहलाएगा? आपका वीक एसिड कहलाएगा। ये ग्रुप जहां भी लगेगा वो एसिड कैसा एसिड कहलाएगा? वीक एसिड होगा, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं उसमें ये ग्रुप जरूर मौजूद होगा, और साथ ही साथ जिसमें ये ग्रुप लगा होगा अगर वो ऑर्गेनिक एसिड है तो निश्चित रूप से वो वीक एसिड भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको पहचानना है कि ऑर्गेनिक एसिड है कि नहीं है, आप इसको देखिए। तो अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप अटैच है तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, और अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो वो वीक एसिड है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। अब तो ये सारे जो एसिड हैं, साथ ये सारे वीक एसिड हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जितने भी एसिड आपको दिखाई देते हैं वो सारे कैसे एसिड हैं? वो सारे स्ट्रांग एसिड हैं। बात समझ में आई? अब यहां देखिए, अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में, स्ट्रांग एसिड वो जो आसानी से H+ आयन को रिलीज करता है, या 100% डिसोसिएट हो जाता है, या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो ऐसा एसिड कहलाता है स्ट्रांग एसिड। और ऐसा एसिड जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, या वाटर में आसानी से H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, तो ये सारे जो एसिड हैं ये कहलाते हैं आपके वीक एसिड। तो इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा एसिड जो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, वीक एसिड कहलाएगा। ऐसा एसिड जो 100% कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, वीक एसिड कहलाएगा। ऐसा एसिड जो वाटर में आसानी से H+ आयन को रिलीज नहीं कर रहा है, वीक एसिड कहलाएगा। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान दें, हमारे पास ये एसिड थे HCl, ये देखिए HF, HBr, दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सभी एसिड हैं, और ये सभी जो है यहाँ से इस H+ आयन को रिलीज करेंगे। और इसमें से अक्सर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि इन सब में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है और सबसे वीक एसिड कौन है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि आपके पास HCl है, ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं और सब हाइड्रोजन से अटैच हैं, और सभी अगर हाइड्रोजन से अटैच हैं तो सभी H+ आयन को रिलीज करेंगे वाटर में। अब हमको ये पता करना है कि सभी अगर रिलीज कर रहे हैं तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है और सबसे वीक एसिड कौन है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये एसिड दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन सब में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है और सबसे वीक एसिड कौन है। तो स्ट्रांग एसिड वो होता है जो 100% डिसोसिएट हो जाता है या आसानी से H+ आयन को रिलीज करता है। जो जितनी आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देगा वाटर में, वो उतना ही स्ट्रांग एसिड कहलाएगा, और जो वाटर में H+ आयन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा वो वीक एसिड कहलाएगा। बात समझ में? तो याद रखिए, इन सब में सबसे जो स्ट्रांग एसिड है वो ये है, दिस इज द स्ट्रांग एसिड। और इन सब में जो सबसे वीक एसिड है वो ये है। सबसे स्ट्रांग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे जो वीक एसिड है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब तो इनमें जो है एसिड का जो स्ट्रेंथ है इसका सीक्वेंस क्या होगा। अगर हम घटते क्रम में लगाएं, बढ़ते क्रम में लगाएं, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि इन दोनों में ये वीक क्यों है और ये स्ट्रांग क्यों है। ये तो ठीक है, ये आसानी से H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, ये आसानी से H+ आयन को रिलीज कर रहा है। अगर ये आसानी से H+ आयन को रिलीज करता है तो ये स्ट्रांग एसिड है। अगर ये वीक एसिड है
तो जाहिर सी बात है ये आसानी से H प्लस आयन को, देखिए यहाँ पे, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्ट्रांग एसिड है। क्वेश्चन ये है कि दोनों ही H प्लस आयन को रिलीज कर रहे हैं, और एसिड क्यों है, ये स्ट्रांग एसिड क्यों है और ये वीक एसिड क्यों है। तो अभी हमने इसके पहले आपसे जिक्र किया था, जो आसानी से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा वो स्ट्रांग एसिड कहलाएगा, और जो H प्लस आयन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा वो कहलाएगा वीक एसिड। तो अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है, इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से इजीली H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड अगर स्ट्रांग एसिड है तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रांग एसिड क्यों है, इसलिए क्योंकि आसानी से H प्लस आयन को रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन ये उठा फिर दोनों में ये H प्लस आयन को आसानी से रिलीज नहीं कर रहा है और ये आसानी से रिलीज कर रहा है, ऐसा क्यों है। तो आइए देखते हैं कि ये HF हाइड्रोजन आयन को आसानी से रिलीज नहीं कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है H प्लस आयन को आसानी से रिलीज कर रहा है। क्यों ऐसा है, आइए देखिए। अगर हम देखें ग्रुप में, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 9, इसका 17। क्लास 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो आइए देखिए, फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल, दिस इज कॉल्ड 27 और यहां हो जाएगा 287। जरा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल आपको 2 नजर आ रहा है, क्लोरीन में अगर देखें आप तो नंबर ऑफ सेल जो है वो 3 नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटम की साइज जो है वो बड़ी होती जाएगी, और अगर एटम की साइज बड़ी होती चली जाएगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक, अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो एटम की साइज बड़ी होगी, और अगर एटम की साइज बड़ी होगी तो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई तो बॉन्ड वीक होगा। जो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होता है। अगर हम देखें इसको यहाँ पर, ये देखिए HF, ये HCl, HBr एंड दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान से जरा ऑब्जर्व कीजिए, हाइड्रोजन इन चारों में कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बड़ी होती जा रही है। हाइड्रोजन आयोडाइड में देखिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखिए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि इसकी जो फ्लोरीन है उसकी साइज छोटी है। हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटम की साइज बड़ी होती जा रही है, और एटम की साइज अगर बड़ी होती जाएगी तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है, यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वही बड़ा होता जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होता चला गया, बॉन्ड की लंबाई बड़ी होती जाएगी तो बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा, और बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो वो सबस्टेंस आसानी से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। तो जो सबस्टेंस आसानी से इजीली H प्लस आयन को रिलीज करेगा वो कहलाएगा आपका स्ट्रांग एसिड। तो इन चारों में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ ये है। अगर सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ ये है तो अगर आपसे किसी ने पूछा क्यों बड़ी है भाई, तो आप सीधे कह दीजिए कि आयोडीन की जो साइज है वो बड़ी है। जैसे जैसे एटम की साइज बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो वो सबस्टेंस आसानी से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा, और अगर आसानी से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा तो वो कहलाएगा स्ट्रांग एसिड। तो इन चारों में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी है। अगर सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी है तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक है। अगर सबसे ज़्यादा वीक है तो सबसे आसानी से यही बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर सबसे इजीली ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सबसे इजीली H प्लस आयन को रिलीज कौन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड H प्लस आयन को इजीली रिलीज करेगा तो ये कहलाएगा स्ट्रांग एसिड, और ये कहलाएगा आपका वीक एसिड। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, अगर हम सीक्वेंस इसके स्ट्रेंथ की बनाएं तो स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या बनेगा, ध्यान से देखिए।
HF, HCl, HBr, HI। बात समझ में आ रही? ये हमारा सीक्वेंस बना, यानी फ्लोरीन से बड़ी साइज क्लोरीन की है, क्लोरीन से बड़ी साइज ब्रोमीन की है, ब्रोमीन से बड़ी साइज आयोडीन की है। तो जैसे जैसे इस एटम की साइज बड़ी होती जा रही है, इसकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अगर एटम की साइज बड़ी होती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक होगा, आसानी से ब्रेक होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, वो सबसे आसानी से H+ आयन को रिलीज करेगा। अगर सबसे आसानी से H+ आयन को रिलीज करेगा तो वो सबसे स्ट्रांग एसिड कहलाएगा। मेरी बात समझ आए? नो। तो ये होगा क्या सीक्वेंस, यानी इधर से इधर जाने पर एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो हैलोजन है इसकी साइज क्या हो रही है? वो बड़ी हो रही है। याद रखिए, ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कलेक्टिवली हैलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं हैलोजन? क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट हैं ये हमको प्राप्त हुए थे समुद्र से, सी से प्राप्त हुए थे, और सी को ग्रीक की भाषा में हेलस कहते हैं। क्योंकि ये सारे एलिमेंट की जो ओरिजिन थी वो हेलस से हुई है, इसीलिए इनका नाम रखा गया हैलोजन। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो है ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाएगा, या ये 4 एसिड दे दिए गए, पूछा जाएगा विच इज स्ट्रांगेस्ट एसिड, विच इज वीकेस्ट एसिड। इस तरह क्वेश्चन यहाँ एराइज होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? तो कैसे लिखेंगे? एसिड स्ट्रेंथ decreases, acid strength increases because size of the halogen increases। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं भी इसी तरह आप यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने राइज करते हैं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं आगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये 5 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अगर इसका हम हाइड्रोजन रिएक्शन कराएं तो मिल जाएगा H2O, ये देखिए H2S, ये देखिए H2SE, दिस इज सेलेनियम, इसका नाम सेलेनियम, ये टेलुरियम, ठीक, यहां H2Te, ठीक। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ये था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो आसानी से H+ आयन को वाटर में रिलीज करता है, स्ट्रांग एसिड। वीक एसिड आसानी से H+ आयन को वाटर में रिलीज नहीं करेगा। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, और रिलीज कौन कर रहा था आसानी से? जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा था। बॉन्ड लेंथ कहाँ बड़ा होता? जहां पर एटम की साइज बड़ी थी। जहां पर एटम की साइज बड़ी थी वहां बॉन्ड लेंथ बड़ा था। बॉन्ड लेंथ बड़ा था तो बॉन्ड कमजोर था, बॉन्ड कमजोर था तो आसानी से ब्रेक कर रहा था, आसानी से ब्रेक कर रहा था तो आसानी से वो सबस्टेंस हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा था, इसलिए वो स्ट्रांग एसिड कहला रहा था। इसके पहले वाले एग्जाम्पल हमने देखा था। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर इन देखा जाए ऊपर से नीचे जाने पर, अगर हम ऑक्सीजन का नंबर देखें तो ये देखिए 826, सल्फर को देखें 16286, ठीक। क्या लगता है आपको इन दोनों में किसकी साइज बड़ी होगी? क्या लग रहा है? जाहिर सी बात है, अब इसके हम पहले बात किए थे कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 सेल है 1 2, यहाँ देखिए 3 सेल 1 2 3, 3 सेल। तो इसका मतलब कि सल्फर की साइज जो है वो ऑक्सीजन से बड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही? माने क्या हुआ कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो एटम की साइज है वो बड़ी हो रही है। अगर एटम की साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक करेगा, आसानी से ब्रेक करेगा तो जिसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो सबस्टेंस आसानी से H+ आयन को रिलीज करेगा,
और रिलीज करेगा तो वो स्ट्रांग एसिड कहलाएगा। तो इन चारों में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है? ये। क्यों है स्ट्रांग एसिड? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। अगर साइज बड़ी होगी इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा यानी इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो जितनी आसानी से ये कंपाउंड H+ आयन को रिलीज करेगा उतनी आसानी से ये H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा। इसलिए इन चारों में सबसे स्ट्रांग एसिड ये होगा और सबसे वीक एसिड ये होगा। यानी यहां अगर नीचे चले तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? एसिड स्ट्रेंथ increases because size of the element increases। बात समझ आई? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एलिमेंट की साइज बड़ी हो रही है, एलिमेंट की साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, तो वो सबस्टेंस आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देगा। अगर रिलीज कर देगा तो वो कहलाएगा स्ट्रांग एसिड। तो इन चारों में सबसे स्ट्रांग एसिड का कैरेक्टर कौन शो करेगा? ये शो करेगा। और सबसे वीक एसिड कौन शो करेगा? ये शो करेगा। सबसे वीक एसिड और ये सबसे स्ट्रांग एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? नो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ composition. Okay. I will discuss this topic in next lecture. Okay? Thank you.